विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी के अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन करेंगे। अब व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द। लेकिन बच्चों, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ। अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्दों को हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। तो आज हम अनुस्वार का अध्ययन करेंगे। अनुस्वार, जिसे हम बिंदु वाले शब्द कहते हैं। बच्चों, आपके मन में बिंदु या अनुस्वार को लेकर अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। आइए आज हम अनुस्वार या बिंदु वाले शब्दों का अध्ययन करते हैं। और ये बिंदु वाले शब्दों को आयोग वहा भी कहते हैं। बच्चों, मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ आपको बिंदु और चंद्र बिंदु वालों शब्दों के ऊपर। बिंदु और चंद्र बिंदु करते हैं भाषा का श्रृंगार, अगर न होते भाषा संग ये कैसे लिख पाते झनकार। तो आइए बच्चों, अब हम अनुस्वार वाले कुछ शब्द पढ़ते हैं और समझते हैं। आप भी पढ़िए और समझिए। चींटी, बोलिए मेरे साथ, चींटी। चींटी नहीं, चींटी। रंग, हाँ, लंगूर। वेरी गुड। आगे, डंडा, झंडा, सुंदर। बच्चों, आपने इन शब्दों में देखा कि हर वर्ण पर कहीं ना कहीं बिंदु आया है। ठीक है, अब हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसे हम नासिक्य ध्वनि भी कहते हैं। बच्चों, कुछ वर्णों का उच्चारण हम नाक से करते हैं और उन्हीं वर्णों को हम नासिक्य ध्वनि कहते हैं। बच्चों, ये तो आपने पढ़े हैं वर्ण। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। बच्चों, आप ये देख रहे हैं। इसे समझने के लिए और हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गंगा, गंगा नदी। गंगा शब्द में अनुस्वार के बाद वाला शब्द, अर्थात अनुस्वार के बाद जो शब्द आया है, कौन सा आया है? ग। और ग कौन से वर्ग में आता है बच्चों? देखिए यहाँ पे, हाँ, क वर्ग में। अब यहाँ पे ग जो है क वर्ग में आता है, इसलिए इसने क वर्ग के पंचमा अक्षर, क वर्ग का पंचम अक्षर कौन सा है बच्चों? अंग। बराबर, बिल्कुल सही। अब च वर्ग का पंचम वर्ण इञ, ट वर्ग का न, त वर्ग का न, प वर्ग का म। अब ये पंचम वर्ण आपको याद भी करना है बच्चों, तभी आपको अनुस्वार वाले शब्द समझ में आएंगे और आप सही वर्ण पर बिंदु लगा पाएंगे। तो एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, क वर्ग का 5वां वर्ण। देखो, 1, 2, 3, 4, 5। कौन सा है 5वां? अंग। च वर्ग का 5, 1, 2, 3, 4, 5, इय। ट वर्ग का 5वां, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग का 5वां, 1, 2, 3, 4, 5, न। प वर्ग का 5वां, प, फ, ब, भ, म। अब आपको हर वर्ग का, मतलब क वर्ग का 5वां वर्ण आ गया समझ में, च वर्ग का 5वां वर्ण, ट वर्ग का 5वां वर्ण, त वर्ग का 5वां वर्ण और प वर्ग का 5वां वर्ण। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे आप। गंगा, गंगा शब्द में अनुस्वार के बाद वाला शब्द या वर्ण कौन सा है? ग। अनुस्वार के बाद वाला, बिंदु के बाद वाला ग। और ग कौन से वर्ग में आता है? क वर्ग में। और क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? अंग। तो ये पंचम वर्ण को हम बिंदु में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे। वह बन जाएगा गंगा। अब आगे, घंटा, बराबर है, घंटा। अब ये ट वर्ग है, बराबर है, ट वर्ग है। अब ट वर्ग की ओर देखते हैं, इसका पंचम वर्ण कौन सा है बच्चों? न। घंटा। ट वर्ग का हमको पंचम वर्ण देखना है, तो घंटा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? घंटा। दंत। अब त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है बच्चों? न।
तो ये क्या बन गया, जो भी पंचम वर्ण है उसको हमको अनुस्वार में परिवर्तित करना है। और देखो जैसे त वर्ग का पंचम वर्ण न है, ठीक है, तो ही वह उसका अनुस्वार में परिवर्तन होगा, अर्थात त वर्ग जो है उसका पंचम वर्ण न आना ही चाहिए, तो ही उसका परिवर्तन अनुस्वार में होगा। अब पम प का पंचम वर्ग वर्ण कौन सा है, म, तो म का भी किस में परिवर्तन हो जाएगा बच्चों, अनुस्वार में। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब जल्दी से गृहपाठ लिखिए। आपके घर में बहुत से ऐसी वस्तुएं होंगी, ठीक है, उन वस्तुओं के नाम में अनुस्वार लगता होगा, जैसे पलंग, आ रहा ध्यान में, ल में लगता है ना अनुस्वार, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको। पतंग त में लगता है, आप तो पतंग उड़ाते ही है ना, तो त में भी अवश्य लगता है। ये आपको सारे जो है आपके घर में जो जो वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं के नाम पे बिंदु लगता है, वो बिंदु वाले शब्द आपको अपनी कॉपी में 10 लिखना है। आया समझ में? आप वस्तु देख के सोचेंगे, जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताई, पलंग, पतंग। अंगूर खाते हैं आप? अंगूर खाते हैं ना, तो अंगूर में भी देखो अनुस्वार लगता है। बच्चों आशा करती हूँ आपको यह अनुस्वार वाला अध्याय अवश्य समझ में आएगा। अब अगले अध्याय के साथ अर्थात अनुनासिक के साथ मैं आपको पुनः मिलती हूँ। धन्यवाद।